मुनि की मंशा सुनते ही सुमंत्र जी हर्षित होकर चल दिए। उन्होंने रथ हाथी घोड़े सजा दिए और यहाँ वहां सब दूतों को भेजकर सारी मांगलिक चीजें मंगवा ली और फिर अवधपुरी बहुत सी सुंदर ढंग से सजा दी गई। प्रभु ने दूतों को अपने सखाओं को स्नान कराने का आदेश दिया और भरत जी को बुलवाकर उनकी जटाओं को सुलझाया और फिर तीनों भाइयों को अपने हाथों से स्नान कराया। फिर प्रभु ने अपनी जटाएं खोली और गुरु की आज्ञा लेकर स्वयं स्नान किया और अनेकों आभूषण धारण किए। सासुओं ने जानकी को स्नान कराकर उन्हें दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण पहना दिए। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान जानकी जी शोभित हो रही थीं। इस समय पर ब्रह्मा जी, शंकर जी, मुनियों के समूह और देवता अपने अपने विमानों से वहां आए। प्रभु को देखकर वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर गया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था और फिर ब्राह्मणों को शीश नवाकर श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री राम के सिंहासन पर बैठते ही ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम का तिलक किया। तभी माताओं ने श्री राम जी की आरती उतारी। फिर प्रभु ने ब्राह्मणों को बहुत सारे दान दिए और याचकों को माला माल कर दिया। सारे वानर ब्रह्मानंद हो गए और इस तरह बातों बातों में 6 महीने बीत गए। तब श्री राम ने सब सखाओं को बुलाया। सब ने आकर आदर सहित सर नवाया। फिर प्रभु ने सबको अपने पास बैठाकर कहा, तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने अपने घरों को त्याग दिया। मुझे सभी सेवक प्यारे लगते हैं। मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही प्रेम है। हे सखागण, अब आप सब लोग घर जाओ। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम मग्न हो गए और फिर प्रभु ने अनेकों रंग के सुनहरे गहने कपड़े मंगवाए। लक्ष्मण जी ने विभीषण को गहने और कपड़े पहनाए। जामवंत और नील आदि सभी को श्री रघुनाथ जी ने स्वयं गहने और वस्त्र पहनाए। तभी अंगद ने उठकर सर नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी गोद में डाल गए थे, इसलिए मुझे त्यागे नहीं। मेरे माता पिता गुरु सब आप ही हैं। आपके चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? मुझे अपनी शरण में रखिए। अंगद के वचन सुनकर प्रभु ने उसको गले से लगा लिया। तब भगवान ने वस्त्र और आभूषण अंगद को पहनाकर उसे बहुत प्रकार से समझाया और उसकी विदाई की। भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी उनको पहुंचाने चल दिए। अंगद मुड़ मुड़कर श्री राम को देख रहे थे और बार बार उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे थे और फिर सब वानरों को आदर पूर्वक पहुंचाकर अपने भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर विनती करते हुए कहा, कुछ दिन श्री राम जी की सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों की सेवा करूंगा। यह सुनकर सुग्रीव बोले, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जिसके कारण भगवान ने तुम्हें अपनी सेवा में रख लिया। जाकर श्री राम की सेवा करो। और हनुमान जी सबको विदा करके श्री राम के पास लौट आए। फिर श्री राम ने निषाद राज को बुलाया और भूषण और वस्त्र देकर कहा, अब तुम घर जाओ
और वहां मेरा स्मरण करते रहना। फिर निषाद राज प्रभु के चरणों को हृदय में रखकर घर लौट आया। श्री राम के राज्य पर प्रतिष्ठित होते ही तीनों लोग हर्षित हो गए। सबके सारे शोक जाते रहे, किसी का किसी से बैर नहीं था। आंतरिक भेदभाव मिट गया, ना किसी को शोक सताता था और ना ही कोई रोग सताता था। सब परस्पर प्रेम करते थे। किसी की भी छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती थी। कोई दरिद्र नहीं था। सभी धर्मपरायण और पुण्यात्मा थे। कपट और चतुराई किसी में नहीं थी। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समंदर की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा थे। श्री राम जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में था। राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं का दमन करने के लिए साम दाम दंड और भेद के यह 4 उपाय किए जाते थे। श्री राम ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। यद्यपि महल में बहुत से दास दासियां थीं, पर सीता जी सारे घर की सेवा अपने हाथों से ही करती थी।